गांव का नाम था धनपुर। चारों तरफ खेत, हवा में मिट्टी की खुशबू और बीच में रहता था एक किसान, मोहन। मोहन गरीब था, लेकिन उसका हौसला बहुत अमीर। हर सुबह मुर्गे की बांग से पहले ही वह उठ जाता। माँ बोली, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माँ, खेत मेरा ऑफिस है। एक साल बारिश धोखा दे गई। कुएं सूखने लगे, फसल पीली पड़ने लगी। मोहन परेशान हो गया। वह खेत में बैठकर बोला, मिट्टी माँ, मैंने तुझे दिल से सींचा है, मुझे खाली हाथ मत लौटाना। तभी शहर से उसका दोस्त आया, रवि। मोहन, अब जमाना बदल गया है। पर पैसा नहीं बदला दोस्त, वही कमी है। दिमाग चलाओ, सिर्फ हल नहीं। रवि ने उसे बताया ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद और नई फसल के बारे में। मोहन बोला, अगर मेहनत लगेगी तो मैं तैयार हूँ। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। पत्नी बोली, इतना काम करोगे तो टूट जाओगे। किसान टूटता नहीं, पकता है। गांव वाले हंसते थे। गांव वाला, अरे मोहन इंजीनियर बन गया क्या? हाँ, मिट्टी का इंजीनियर। धीरे धीरे खेत हरे हो गए। बारिश भी लौट आई। एक दिन बच्चा दौड़ कर आया। पापा, पौधों में फूल आ गए। मोहन की आंखें भर आईं। कटाई के दिन पूरा गांव देखने आया। फसल शानदार थी। साहूकार बोला, मोहन, इस बार माल बढ़िया है। कीमत भी मेहनत वाली चाहिए। मोहन की फसल रिकॉर्ड दाम में बिकी। माँ बोली, आज मेरे बेटे का सपना सच हुआ। ये मेरी नहीं, मिट्टी माँ की जीत है। आखिर में मोहन गांव वालों से बोला, किसान गरीब नहीं होता, सोच गरीब होती है। सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। गांव का नाम था सोनापुर। वहां एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था, रामू। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेत में पहुंच जाता। एक दिन उसकी पत्नी बोली, रामू इतनी मेहनत करता है फिर भी पैसा पूरा नहीं पड़ता। भाग्य नहीं, मेहनत बदलती है किस्मत। उस साल बारिश कम हुई, फसल सूखने लगी। रामू परेशान हो गया। वह खेत में बैठकर बोला, हे भगवान, अब क्या होगा मेरे बच्चों का? तभी गांव का एक दोस्त आया। रामू, हार मत मान, नई तकनीक अपनाते हैं। पर मेरे पास पैसे नहीं है। मेहनत का दाम भगवान जरूर देता है। रामू ने टपक सिंचाई लगाई, मेहनत दोगुनी कर दी। दिन रात खेत में लगा रहा। ने टपक सिंचाई लगाई, मेहनत दोगुनी कर दी। दिन रात खेत में लगा रहा। कुछ महीनों बाद खेत हरा भरा हो गया। फसल लहलहाने लगी। पत्नी खुश होकर बोली, रामू देखो, खेत सोने जैसा चमक रहा है। ये मेहनत का इनाम है। बाजार में उसकी फसल अच्छे दाम में बिकी। लोग बोले, रामू, अब तू गांव का सबसे समझदार किसान है। नहीं भाई, मेहनत ही सबसे बड़ा राजा है। रामू ने बच्चों से कहा, जिंदगी में कभी हार मत मानना। खेत हो या सपना, पानी देते रहो। पागल आदमी और गांव की समझदारी। गांव का नाम था सोनापुर। छोटा सा शांत गांव, लेकिन वहां एक आदमी रहता था जिससे पूरा गांव परेशान रहता था। लोग उसे कहते थे, पागल मोहन। मोहन दिन भर अजीब हरकतें करता। कभी बिना बात हंसता, कभी पेड़ों से बातें करता, कभी बच्चों के पीछे दौड़ता और कभी कुएं के पास बैठकर गाना गाने लगता। गांव वाले बोलते, ये आदमी तो सच में पागल है। एक दिन मोहन बाजार में चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, आसमान गिर रहा है। लोग डर गए। दुकानदार बोले, भागो, ये फिर शुरू हो गया। सरपंच गुस्से में बोला, इस मोहन को गांव से बाहर निकालो, रोज तमाशा करता है। लेकिन कोई उसकी बात समझने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ने लगा। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। तभी मोहन पूरे गांव में दौड़ता हुआ आया। मोहन चिल्लाया, भागो, नदी टूटने वाली है। लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे पागल है, इसकी मत सुनो। दूसरा बोला, रोज डराता रहता है। लेकिन मोहन रुका नहीं। वह बच्चों को पकड़ पकड़ कर ऊंची जगह ले जाने लगा। मोहन, जान बचाओ, आज मजाक नहीं है। कुछ लोग नाराज हो गए। सरपंच बोला, इसको बांध दो, शांति खराब करता है। तभी अचानक जोर की आवाज आई, धड़ाम। नदी का किनारा टूट गया और पानी गांव की तरफ आने लगा। लोग घबरा गए। एक औरत चिल्लाई, अरे पानी आ रहा है। अब सबको समझ आया कि मोहन सच बोल रहा था। मोहन फिर चिल्लाया, ऊपर भागो, मंदिर की पहाड़ी पर जाओ। मोहन बच्चों को उठाकर ले जाने लगा। बूढ़ों का सहारा बना।
जिस आदमी को सब पागल कहते थे वही सबकी जान बचा रहा था। कुछ ही देर में आधा गांव पानी में डूब गया, लेकिन लोग सुरक्षित जगह पहुंच गए। बारिश रुकने के बाद सब लोग मंदिर के पास बैठे थे। सबकी आंखों में शर्म थी। सरपंच मोहन के पास आया। सरपंच बोला, मोहन, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पागल समझते थे। मोहन मुस्कुराया और बोला, बचपन में नदी में मेरा परिवार डूब गया, तभी से मुझे पानी से डर लगता है और मैं पहले ही खतरा समझ जाता हूँ। सब लोग चुप हो गए। एक आदमी बोला, हमने बिना समझे तुम्हें गलत कहा। हर अजीब दिखने वाला इंसान पागल नहीं होता। उस दिन के बाद गांव बदल गया। अब मोहन को लोग सम्मान से बुलाते थे, मोहन भैया। बच्चे उसके साथ बैठते, लोग उसकी बातें सुनते। सरपंच ने कहा, जिसे हम पागल समझते थे वही सबसे समझदार निकला। कहानी की सीख, हर इंसान को देखकर फैसला मत करो। कभी कभी जिसे हम पागल कहते हैं वही सबसे बुद्धिमान होता है। समझदारी कपड़ों में नहीं। 4 दोस्त रहते थे, राजू, पिंटू, मोहन और सोनू। चारों बचपन से साथ थे। साथ स्कूल जाते, साथ खेलते और शाम को खेतों के पास बैठकर बड़े बड़े सपने देखते। राजू सबसे समझदार था, पिंटू मजाकिया, मोहन थोड़ा गुस्सैल लेकिन दिल का साफ, और सोनू सबसे गरीब मगर मेहनती। चारों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। मुसीबत की शुरुआत एक दिन गांव में खबर आई कि शहर में एक फैक्ट्री में काम मिल रहा है। सब दोस्त बहुत खुश हुए। तय हुआ कि चारों साथ शहर जाएंगे और साथ ही जिंदगी बनाएंगे। लेकिन शहर पहुंचते ही असली परीक्षा शुरू हो गई। काम सिर्फ एक ही आदमी को मिलना था। सब चुप हो गए। मालिक ने कहा, कल इंटरव्यू होगा, जो सबसे काबिल होगा उसे नौकरी मिलेगी। उस रात चारों सो नहीं पाए। मन की लड़ाई। पिंटू बोला, अगर मुझे नौकरी मिली तो मैं सबको पार्टी दूंगा। मोहन बोला, मुझे ही मिलनी चाहिए, मैं सबसे ताकतवर हूँ। राजू चुप था। सोनू बाहर चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में चिंता थी। उसके घर पर बीमार माँ और छोटे भाई बहन थे। राजू ने ये सब देख लिया। इंटरव्यू का दिन। अगले दिन इंटरव्यू हुआ। चारों ने अपनी अपनी बारी दी। शाम को मालिक ने सबको बुलाया और बोला, नौकरी राजू को मिलेगी। सब सन्न रह गए। पिंटू और मोहन का चेहरा उतर गया। सोनू मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। तभी राजू आगे आया और बोला, साहब, मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। सब चौंक गए। राजू ने कहा, ये नौकरी सोनू को मिलनी चाहिए, उसकी जरूरत हम सबसे ज्यादा है। मैं दोस्ती के सामने नौकरी नहीं रख सकता। मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। उसने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत क्या होती है। नौकरी सोनू को मिलेगी और राजू, तुम मेरे ऑफिस में ट्रेनिंग करोगे। सोनू की आंखों से आंसू निकल आए। पिंटू और मोहन ने राजू को गले लगा लिया। मोहन बोला, आज समझ आया दोस्ती क्या होती है। पिंटू हंसते हुए बोला, चल अब पार्टी मेरी तरफ से। चारों दोस्त फिर से हंस पड़े। कहानी की सीख, सच्ची दोस्ती वही है जो अपने फायदे से पहले दोस्त की जरूरत देखे।